रूम एक है, हकदार दो हैं और दोनों हकदार पति पत्नी भी हैं, गैर भी नहीं है। वही बात आती है प्रॉपर्टी संबंधी, दोनों गैर हो जा रहे हैं। ऐसे मामले को किस नजर से आप देखते हैं, क्या इंसाफ? देखिए, ये हकीकत बात जो है ना, प्रशासन के पास पहुंची नहीं। जब हकीकत पहुंचेगी तो मालूम पड़ जाएगा। प्रशासन अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस पर एक्शन लेगी और काम करेगी। रह गई बात सामाजिक तौर से, हम भी इनके साथ रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, सोशल मीडिया के सामने आप आए हैं और आपके खिलाफ मैंने ही न्यूज चलाया था, आपके बारे में मैंने ही न्यूज चलाया था कि आप जो है कि न्याय नहीं मिल पा रहा महिला को। मैं आज जानना चाहूंगा कि आपको मैंने अपने सामने बैठाया और आपका पक्ष रखा हूं, आपको भी अपनी बात कहने का अवसर दिया हूं। ऐसे में जो लोग आपका खबर देखे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप अपने विषय में और इस मामले में? आपने मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे उनका साथ मिले। मुझे बार बार धमकी 2-4 बार 6 बार दे चुकी है कि मैं तुम्हें जान से ही बर्बाद दूंगी। किसी से जो कि उनके जान पहचान के लोग हैं उनको बुलाऊंगी, तुमको जान से मरवा दूंगी। लड़का भी, लड़का और माँ बेटे दोनों मिल करके एक दिन आए, घर में बहस करने रहे थे। फिर वो बोलने लगे वो अंकल को बुलाओ, सुजीत अंकल को, वो खुद ही इनको ठीक कर डालेगा। तो जब सुजीत अंकल को बीच में आना है, सब करना है, तो फिर इनको शादी नहीं करना चाहिए था मुझसे। और लोगों के पति पत्नी के रिश्ते बहुत मजबूत अटूट होते हैं और वहीं पे महिलाओं को लेकर काफी सेंसिटिव हो जाते हैं कि महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह की बातें आती है। वही पति अगर प्रताड़ित होता है उसे कैसे उजागर किया जाए, ये बड़ा सवाल आता है। डॉक्टर आर के यादव प्रताड़ित है, उनका कहना है। डॉक्टर आर के यादव के साथ विश्वासघात हुआ, उनका कहना है। इस विश्वासघात में, इस प्रताड़ना में आप क्या तक सबूत दे सकते हैं लोगों को? क्या वाकई हम सबूत आपको शादी के सबूत दे रहे हैं, जमीन के पेपर का सबूत दे रहे हैं। बाकी उनके पास जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स है वो बता दिया आपको। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है एक तरह का बहुत बड़ा ये समझिए धोखाधड़ी हो रहा है और इसमें कुछ लोग और मिले हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो भी अभी हो रहा है कुछ लोगों के साजिश के तहत ही ये सब काम हो रहा है। और लोगों को ये भी कहती हैं कि इन्होंने हमको बहला फुसला के शादी किया। क्या किसी इंसान को बहलाया फुसलाया जा सकता है? अगर वो बहलाने फुसलाए लायक आदमी है, औरत जो भी है, तो क्या अभी मैं अभी क्यों नहीं बहला पा रहा हूँ? मैं उनको क्यों नहीं फुसला पा रहा हूँ? झूठा ब्लेम करके, झगड़ा करके, मारा करके, मेरे कपड़े फाड़ करके, इज्जत बेइज्जत करके, जबकि ये बातें सब अगल बगल के पब्लिक को सबको लगभग पता है। कुछ लोग वहां पे लोकल लोग, यानी थर्ड पर्सन जो उनकी जिंदगी में है उसने 5 लाख रुपए के चेक पर साइन करवा कर लिया कि हम अब आप लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। इसी दौरान फिर उसने दखल देना शुरू किया, जिसको लेके इन्होंने चेक स्टॉप कराया। फिर इनको धमकी मिल गई कि अगर तू बात मेरी नहीं मानेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसे कुछ है। जी हाँ। अरे मैं ये इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम खबरें हमेशा प्रकाशित करते हैं जो समाज से जुड़ी हुई हो। ऐसे में हमने आज से 3 दिन पहले एक खबर चलाई थी, जिस खबर में मैंने ये मामला उठाया था कि एक महिला एक एनसीआर का लेटर लेकर 2 एनसीआर के लेटर लेकर भटक रही है पुलिस स्टेशन में और उसको न्यायालय मिला है। जब हमने ये खबर चलाई तो इस खबर के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई और वहीं सामाजिक लोगों में से हमारे साथ अहमद शेख का फोन आया, जिन्होंने सारे मामले को हमें अवगत कराया। इस मामले में आरोप जिस व्यक्ति पे था वो हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर आर के यादव, जिनके ऊपर महिला ने आरोप लगाया। प्रॉपर्टी संबंधित मामला है जिसको लेकर के उसने उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। वही हमारे साथ अहमद शेख है जन जागृति फाउंडेशन से, और इन्होंने इस मामले पर गहरी नजर रखी और इस मामले को संज्ञान में लेकर के आरोप जिन पे लगाया गया उनको भी हमारे सामने मत प्रस्तुत किया। और इस विषय पर अब गंभीरता से हम आपके सामने वो बातें रखेंगे जो वाकई में बेहद जरूरी हो जाता है दोनों पक्षों के लिए। तो इस वक्त दोनों पक्षों की खबरों को लेकर के हम आ रहे हैं। यानी फर्स्ट पक्ष का आपने खबर देख लिया है, सेकंड पक्ष हमारे साथ में है। हमारे साथ अहमद भाई हैं। अहमद भाई, हमारी खबर जो चली थी उसमें महिला ने आरोप लगाया है कि इनके रूम को कब्जा कर लिया गया है, उस महिला को प्रताड़ित कर रही है, पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। आपके पास भी ये मामला आया, आपको कहाँ तक लगता है कि महिला अपनी जगह सही है और गलत है, क्या लगता है? आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फारूक भाई, आप ऐसे मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। और आज हमारे दोस्त यादव जी के पक्ष में न्यूज़ लगा रहे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद।
आगे जो आप बात कर रहे हैं वो महिला आरोप लगा रहा है इनके ऊपर। तो ऐसा है, आज मैं मिला इनसे और मैंने जब इनका सब सुना और इनकी वीडियो देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक महिला एक अपने पति के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो और ये नाम दिया जा रहा हो प्रॉपर्टी का। तो इसके लिए आपको मैंने बोला भी था कि भाई आपने एक पक्ष का सुन के आपने न्यूज लगाया तो आप दूसरे पक्ष का भी सुनो और उनका भी न्यूज लगाओ। आपको कहां तक लगता है कि खबरें और जो इनके एविडेंस आपको मिले हैं उनसे लगता है कि ये कसूरवार है या नहीं कसूरवार है? देखिए, कसूर तो होता है दोनों पक्ष का थोड़ा ना थोड़ा, लेकिन अभी जो मैंने देखा है ना तो ज्यादा कसूर उस महिला का है जो इनके बयान के हिसाब से या इनके वीडियो के हिसाब से मुझे लगा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आर के यादव जी हैं, जिनको लेकर के एक महिला ने बयान दिया। महिला ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर आर के यादव ने उनकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाया है, उसमें जाकर वो रहते हैं और वो नहीं निकल रहे हैं। उसे खाली कराने के लिए पुलिस स्टेशन में वो गुहार लगा रही है, पुलिस वाले इसकी सुनते नहीं है। 3 महीने कंटिन्यू हो गए हैं, 3 महीने के अंदर उसको न्याय नहीं मिला। यही खबर हमने इंकलाब न्यूज लाइव पे चलाई थी, लेकिन हम बेबाक खबरें, निष्पक्ष खबरें चलाते हैं, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर आर के यादव जी भी है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अपना नाम। मेरा नाम राम खिलौन यादव। डॉक्टर साहब, वीडियो सबने देखी, वीडियो आपने भी देखी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने उस गाले में जाकर कब्जा कर लिया। दूसरा आरोप है कि आप जबरदस्ती उसको मारते हो, पीटते हो, प्रताड़ित करते हो। पहला आरोप, आपने गाले में कब्जा कर लिया। दूसरा आरोप, आप मारते हो, पीटते हो, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हो, जिसको लेकर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाती है। तीसरा आरोप उस महिला का है कि वो महिला का कहना है कि आप उसकी जिंदगी में डर फैला के रखे हो, आप उसे डराते हो। तो आप तीनों आरोप में से सबसे पहले आप बताइए उस महिला के साथ आपका रिश्ता क्या है? मेरी पत्नी, मेरी पत्नी है, मुझसे शादी किया है उन्होंने, लेकिन उस शादी को उन्होंने अपने रिश्तेदारों से छुपा कर रखा है और मेरे रिश्तेदारों में वायरल कर रखा है। और जब उनको इसी का फायदा उठा करके वो मुझे जिस तरीके से चाहते हैं यूज कर रही हैं। और रही बात जो गाले की बात कर रहे हैं, रूम की बात कर रहे हैं, वो गाला मेरा है, मैंने बनाया है। मेरे 3 गाले की जगह है और जिसमें से एक गाला मैंने बनाया अपने रहने के लिए। बगल में उनका साड़ी का दुकान है जो मैंने ही खुलवाया है, मैंने ही पैसा दिया है और उस घर को बनाया भी मैंने ही है। और खेड़ूत को पैसे देने के लिए भी मैंने उनके खाते में पैसे भी थोड़ा ट्रांसफर किया है। ये बात खेड़ूत भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और इस गाले में जिसमें मैं रहने के लिए अपनी व्यवस्था किया, मैं कर्जे लेके बनाया और मैंने बोरिंग भी कर्जे के पैसे मारा, भी बोरिंग वाले भी मैंने पैसा नहीं दे पाया हूँ, खिड़की दरवाजे वाले को नहीं दे पाया हूँ। ये औरत फिर मुझे यूज कर रही है, जिसमें किसी तीसरे आदमी के बहकावे में आकर के मेरे ऊपर दबाव बना करके बार बार पेपर पर साइन कर बलात्कार केस आ दूंगी, तुम्हारे साथ जो आएगा उसको भी फंसा दूंगी। यही कर करके मुझसे बहुत सारी चीजें करवा लिया। गाले का जो पेपर, एक पेपर मैंने दिया है उसमें उसने वही किया है। उसी टाइम पर जिस टाइम पर पेपर बनवा के लिए इसका पूर्व पति या बॉयफ्रेंड जो भी रहा हो, वो जो है शादी के बहाने आया हुआ था। एक दिन के लिए बोला कि मैं एक दिन बार बार जाऊंगा और फिर यहाँ पर ठीक करके मुझसे जबरदस्ती दबाव दे करके दोनों आदमी पेपर बनवाए। 5 लाख का मुझसे चेक लिए गाले के ऊपर, 5 गाले का पेपर बनाया और 5 लाख का चेक लिए। 5 लाख का चेक लिए इस बेसिस पर कि मेरा ये औरत के साथ शादी हुआ है। उसने कहा हमारा 5 लाख रुपए इसके घर में दिया हूँ, इसलिए मुझे मेरा पैसा चाहिए। दोनों ने दबाव बनाया, उसने बोला पैसा दो तभी जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। मजबूरन मुझे चेक देना पड़ा और इस कंडीशन में देना पड़ा कि आज के बाद आपको कुछ लेना देना नहीं रहेगा। 6 महीने के मैं बोल रहा था, 5 महीने का चेक लिया और 5 महीने के चेक लेकर के गया, 100 रुपए की स्टाम्प पेपर लिख के गया साइन करके कि मैं आज के बाद मेरा इधर कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता ना, मैं फोन करूंगा। लेकिन बीच में उसने फोन कर करके झगड़ा लगाना, गालियां देना उसको, ये बहुत सारी चीजें करने लगा और झगड़ा इतना लगाने लगा कि हमारे बीच तकरार पैदा करने लगा। फिर बाद में जब मैंने फिर उसको मैसेज किया और उसका चेक स्टॉप पेमेंट किया, उसको मैसेज करके चेक स्टॉप पेमेंट किया, तब उसने बोला मैं तुम्हारी जिंदगी झंड कर दूंगा। इसके पहले भी ऐसे बोला था। और उसके बाद महिला भी मिल करके उसके साथ मुझे दबाव डालने लगी और धमकियां देने लगी, उसको बुला कर तुमको ठीक करा दूंगी, ये कर दूंगी। उसका साथ में लड़का भी साथ में एक दिन बोला, उनको बुलाओ अंकल को, वही इसको ठीक कर डालेंगे। क्या 5 लाख रुपए मांगने का एवज क्या था? उसके रतन कुरील के घर में उसने पैसा लगाया था, पहले घर में, ऐसा बोलते थे। अच्छा, वो पैसा उसको रिटर्न मांगता?
हाँ उस पैसे को रिटर्न आप भरोगे। हाँ किस बात से? लिए आप पति हो इसलिए, हाँ आप पति हो इसलिए 5 लाख रुपया भरो। वो मेरा पैसा लगा हुआ पहले, उसे भरोगे तो मैं इस जिंदगी से निकलूंगा बाहर। बहुत बड़ी शर्त की बात है, इस बात को नोट करने लायक है। फिर आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये रात दिन मुझसे झगड़ा करने लगी और मारी मारा करने लगी। मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगने लगा कि किसी के दबाव में आकर के, क्योंकि इस शादी को इन्होंने छुपा के रखा था बच्चों के रिश्तेदार से, शायद वो इस बात का धमकी देते रहे कि तुम्हारा वायरल कर दूंगा, नहीं तो मैं जो बोलता हूँ वो करो। मुझे जो समझ में आया बता रहा हूँ, मुझे यही समझ में आया। उसके बाद जब हमारे साथ मारी मारा रोज होने लगा, खाना की तकलीफ होने लगी सब चीज का, तब मैंने फिर वो फोटो को इनके रिश्तेदारों को दिखा दिया। आप शादी किया? हाँ, और दिखाने के बाद फिर इन्होंने धमकी देना चालू किया कि आप तुमको जान से ही मरवा डालें। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेन करने गया, पुलिस में कंप्लेन किया, एप्लीकेशन डाला। एप्लीकेशन डालने के बाद वहां बुलाए जाने पर इससे सीधा क्या बोलती है, मेरा घरेलू मामला है, मैं एक ही रूम में रहती हूँ, जबकि मेरे साथ नहीं रहते, बगल के रूम में रहते हैं और मुझे आते जाते रहते हैं, खाना देते थे, वो भी बंद किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन बोलते हैं कि हम जो भी समझना है हम बाहर कोर्ट में समझ लेंगे, तो बाहर समझ लेंगे। आप दोनों पति पत्नी हैं, प्रॉपर्टी भी दोनों की होती है, फिर कैसे वो महिला का कहना है कि आप उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा करें? उन्होंने मुझे दबाव डाल करके जो एक पेपर बना के लिया था, जिस टाइम उनके एक हस्बैंड या कुछ भी जो समझिए, तब उन्होंने दबाव डाल करके पेपर बनाया था, जो उसमें लिखवाया था कि मैं 3 लाख में बिकत लिखी है, जबकि मैंने उनको गिफ्ट डीड बना के देने की बात की थी। तो उन्होंने पेपर इस तरीके का बना के लाए और बोले इस पर साइन कराने के लिए, नोटरी करने के लिए लेके गए, और बोले नहीं हो रहा था। हमने कहा ऐसा कैसा होगा, या तो हमारा नाम जोड़ दीजिए, हम कैसे अगर कल हमको, हम कहाँ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे नाम पर बनेगा तो ही नहीं थे। फिर उन्होंने दबाव डाला और मैंने फिर वैसा बना के दिया। तो हमने कहा कि ऐसे ही 1 लाख रुपए लिखवा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 3 लाख लिखवाओ। हमने कहा 5 लाख लिखवा देते हैं भाई, हमको पैसा मिलना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं 3 ही लिखवाना है। हमने कहा वजह बताइए। तो बोले कुछ नहीं, हमको यही लिखवाना है। यानी 3 लाख रुपए में आपने वो जगह उनको बेची है? ऐसा बेच के उन्होंने लिखवा लिया। उसके बाद खाली जगह का मैंने पेपर बना के दिया, और मैंने अभी भी उनके घर के बगल में दूसरी तरफ खाली जगह है, जो कि मैंने बोला कि आप चाहिए तो भाई ये ले लो। आपने दिया वो खाली जगह दिया है? हाँ, खाली जगह पर। और जिस गाली में आप रह रहे हैं वो गाली का पेपर उनके हाथ में नहीं है? नहीं। कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो गाला उसका है, वो बिल्कुल नहीं है? जी नहीं। उसका क्या है उसमें, क्लियर आपको बताइए ताकि लोग समझ सके उसका क्या है। उनका कुल मिला जुला के मेरे समझ से जो मकसद है, प्रॉपर्टी लेना है। प्रॉपर्टी में क्या है, वहाँ की प्रॉपर्टी में उनका क्या क्या है, आप लीगल तरीके से क्या क्या उनका हक पर है, उनके है? जो मैंने एक पेपर बनाया है, लीगल तौर से देखने जाए तो उनका भाई उनका हक बन रहा है, ठीक है। कौन से पेपर? जो मैंने एक सेल का पेपर बनाया है, जमीन का। दूसरा चीज, अगर वो बीवी के तौर पर रहते हैं, बीवी के तौर पर, पत्नी के तौर पर रहते हैं, तो उनका जहाँ पर भी प्रॉपर्टी सब में हिस्सा बनता है। लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो हिस्सा कहाँ से बनता है। दूसरा चीज, जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे इनसे। दूसरा चीज, उनके बच्चों को भी पता है बात कि मम्मी मारपीट कर रही है, ये हो रहा है, लेकिन कोई बीच में आने नहीं देती है किसी को। सिर्फ कोई भी बातचीत करना है अकेले करेगी, किसी को जाहिर नहीं करने देगी। रोड पर मारी मारा करती है तो पब्लिक को बोलती है मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी तो गाँव में बैठा हुआ है, मैं बात कराती लोगों से। और रोड पर भी मेरे साथ मारपीट किया, जो कि अगल बगल के लोग सब गवाह हैं। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग? पुलिस प्रशासन के पास में अपने इस लड़ाई झगड़े प्लस जो मुझे धमकियां मिल रही थी, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था। पुलिस प्रशासन ने उनको बुला करके समझाने की कोशिश किया। उन्होंने सीधा बोला हम बाहर समझ लेंगे, कोर्ट में समझ लेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको डर है? मेरी जान का खतरा तो 100% है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जिसका सहारा ले रहे हैं, या मुझे जो समझ में आ रही बात, जो बीच में मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं, वो क्रिमिनल टाइप की पब्लिक है। उनका क्रिमिनल लोगों से रिलेशन है, ऐसा मुझे पता चला है। तो हम आगे मेरा 1 दिन 1 घंटे कब तक है मुझे नहीं पता, मैं कब तक हूँ। दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसी घटना मेरे सामने आई है जिसमें कि पहले मैं इनका दुश्मन की तरह से
इनकी खबरों को प्रसारित किया, क्योंकि मुझे एक पक्ष की खबर सुनने को मिली थी, इस खबर को मैंने देखा। लेकिन खबर देखने के बाद अहमद शेख हमारे साथ में जुड़े और अहमद शेख ने हमें इस विषय पर डॉक्टर आर के यादव से भी मुलाकात कराई और बात की। जन जागृति फाउंडेशन संस्था सामाजिक स्तर पर काम करती है और सामाजिक स्तर पर काम करते हुए इन्होंने दोनों पक्ष का सवाल रखा कि दोनों पक्षों को सामने रखा जाए, क्योंकि इंकलाब न्यूज लाइव पे सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने हमारी खबर देखी थी उनके नजर में यही था कि एक पक्ष जो है काफी प्रताड़ित है, दूसरा पक्ष उसको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रताड़ना दूसरों दोनों तरफ दिख रही है। सवाल एक और आता है कि वो महिला जो आरोप लगाई थी उसके जवाब के तौर पर इन्होंने कई एविडेंस हमारे पास दिए हैं, जिनमें से शादी के फोटोज हैं, इनके मोबाइल पे शादी के फोटोज हैं, मीटर लाइट बिल का कनेक्शन का है, जो इन पर आरोप लगाए गए थे उन आरोप के पेपर हैं। यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि 5 लाख रुपए जिन चेक को दिया गया था वो चेक के भी फोटोज हैं। ये सारी चीजें अहमद शेख के सामने आई और स्टडी करने के बाद अहमद शेख, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हमारी जन जागृति जो फाउंडेशन है बरसों से समाज के हित में काम करती है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है या जुल्म होता है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। हमारे पास कम से कम 5000 से 6000 लोग आज के डेट में नाला सुपारा के अंदर है, और लोग हमसे जुड़ते कब, जब हम उनका भला करते, उनको हक दिलाते। तो हमने इनसे वादा किया है, इनको जो भी जरूरत पड़ेगी हमसे कानूनी सलाह भी देंगे और प्लस इनका साथ भी देंगे। वकील महिलाएं ने भी तो आवाज लगाई है, मदद मांगी है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा जी, उसका तो पूरा निचोड़ आपने बता दिया है। उसके जवाब में इन्होंने ये बताया ना, उन्होंने ये वीडियो बनवाया ना, जो सारे एविडेंस है, देखिए एनसीआर किया हुआ है, आरजी किया हुआ है, तो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। वहां पे जब पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो उन्होंने पति पत्नी बोल के पलड़ा झाड़ लिया और बच के निकल गए। ठीक है ना सर। तो अभी मैंने उनसे वादा किया है कि जो भी हमसे मदद होगी हम आपका मदद करेंगे। डिस्प्ले पर हम वो तस्वीर आपको एक साइड में दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस प्रकार से एक महिला हाथ उठा रही है इनके ऊपर। ये हाथ वो पत्नी की हैसियत से उठा रही है। सवाल ये होता है कि ये हाथ एक बढ़ोतरी के हिसाब से उठा रही है, ये हाथ घर के हिसाब से उठा रही है। क्या ये आदमी उस घर का सदस्य नहीं था? क्या ये आदमी घर का सदस्य था तो ही घर के अंदर था? क्या ये वाकई में सदस्य नहीं था तो महिला ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? इनके ऊपर हाथ उठाना, मारना किस हैसियत से, और यह आदमी बर्दाश्त करना किस दशा पर, ये बड़े सवाल उठाता है। क्योंकि अगर इस एक घर के अंदर 2 लोगों में हाथापाई हो रही, मारपीट हो रही, कोई रिश्ते हैं तो भी, कैर है तो घर के बाहर होगा, कैर है तो मारपीट भी घर के बाहर होगा, मारपीट होगा तो प्रशासन के पास भी जाएगा। फिर ये वीडियो क्यों नहीं गया? पति पत्नी के रिश्ते होने के नाते या कोई और? बड़े बड़े सवाल उठाते हैं ये मामले। हम डिस्प्ले पर बहुत सारी तस्वीरें ऐसे लेकर आएंगे जिन्हें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इंकलाब न्यूज लाइव में हम इसी प्रकार से बेफाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, मैं फारूक शाह।